श्री भक्तमाल में श्री दिवाकर सोती जी। परम भक्ति पर ताप धर्म ध्वज नेजाधारी, सीतापति को सुजस बदन शोभित अति भारी। जानकी जीवन चरण शरण ठाती थिर पाई, नरहरि गुरु प्रसाद पूत पोते चली आई। राम उपासक छाब त्रिड और ना कछु और आनियो, सौती श्लाघ्य संतनी सभा द्वितीय दिवाकर जानी। श्री दिवाकर सोती जी संतों की सभा में प्रशंसनीय ज्ञान तथा भक्ति के प्रकाशक दूसरे सूर्य के समान थे। श्री भगवत भक्ति के श्रेष्ठ प्रताप से धर्म रूपी ध्वजा के दंड को आपने दृढ़ता से धारण किया। सीतापति श्री रामचंद्र जी के पवित्र सुयश का आप सदा गान करते रहते थे। श्री जानकी जीवन राघवेंद्र के चरणों की शरणागति आपकी स्थिर पूंजी थी। आपने उसका व्यय नहीं किया। आपके गुरुदेव श्री नरहरिदास जी थे। उनकी कृपा से आपके पुत्रों तक में भक्ति सुदृढ़ बनी रही। राम उपासक यह आपकी पुष्ट छाप थी। आपने श्री राम उपासना के अतिरिक्त और कुछ भी अपने हृदय में नहीं आने दिया। श्री सोती जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार हैं। सोती जाति के ब्राह्मण श्री दिवाकर सोती जी राम जी के अनुरागी तथा राम मंत्र के उपासक थे। संतों की सेवा से प्रेम था। संत जन आपका बड़ा आदर करते थे। उनका किशोर अवस्था वाला एक पुत्र था। उसके शीतला निकल आई। लड़के की माता को बड़ा दुख हुआ। पुत्र को मरना सन देख करके उसने इनसे कहा कि सीता देवी की पूजा करो और आप और जात देने की मनौती मान लो, जिससे लड़के के प्राण बच जाएं। तब आपने स्त्री को समझाते हुए कहा, अरे सुनी नारी तो गंवारी ना बिचारी भक्ति, ताते व्यभिचारी बात उचारी यताइए। एक प्राणनाथ रघुनाथ बिना आन देव, पूज्यो न सकाम जाते स्वधर्म घटाइए। राम की उपास में न आन की उपास मिले, जैसे दूध कांजी दो मिले स्वाद हानिए। जैसे आन घास पास खेती धान नास जाए, जैसे बहुपति निकी कौन नारी ठानिए। ऐसे ही समझी लेहु राम की उपासो, जैसे हाथी पे चढ़ियो सो कैसे खर मन मानिए। ल्याव तोहु राम भले, मारे ताहु राम भले। पैना चले आन पास एहि तिड जानिए। ऐसे समझाई नारी आन को उपास टरी, धारी प्यारी राम सेवा देवा सब जागही। राम के भरोसे सुत जियो सुख लियो कियो, उत्सव बड़ोई संत वृंद जेमे तामही। नाना प्रकार के खान पान और वस्त्र दान के द्वारा संतों की सेवा करते देख करके श्री सीताराम जी इनके ऊपर रीझ गए। एक बार इनके पास खर्चे के लिए धन की कमी आ गई। ये देख करके जगदम्बा श्री जानकी जी इनके घर पर आई। उन्होंने घूंघट में अपने श्री मुख को छिपा रखा था। भक्त दिवाकर जी के हाथ में चांदी के 20 रुपये देकर के कहा, मेरे पति देव ने ये रुपए भेजे हैं, इनसे आप संत सेवा कीजिए। ये पूजन कर रहे थे। इन्होंने रुपए लेकर के सिंहासन पर रख दिए और पूछा कि आप कहाँ रहते हैं।
अपना परिचय दीजिए। जगत माता ने हंस करके कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके समीप ही रहती हूँ। आप मन में ध्यान करके जान लीजिएगा। ऐसा कह करके श्री जानकी जी अंतर ध्यान हो गई। आपने मंदिर से बाहर निकल करके देखा तो उनका कहीं भी पता नहीं चला। फिर लौट करके आपने मंदिर में देखा तो उन रुपयों की विशाल राशि दिखलाई पड़ी। तब आप समझिए कि जानकी जी ने कृपा की है। उस दिन से आपके घर में फिर कभी संपत्ति की कमी नहीं आई। आपने बड़े समारोह में महोत्सव किया, नित्य संतों को भोजन कराना आरंभ कर दिया। एक बार आपके पुत्र की वधू बीमार पड़ गई। अच्छी होती न देख करके श्री दिवाकर जी की स्त्री बीमारी का कारण पूछने के लिए गुपचुप एक तांत्रिक के पास गई। मैं भैरव का उपासक था। ये बात जब श्री दिवाकर जी को मालूम हुई तो आप स्त्री के ऊपर बहुत रुष्ट और बोले, तुम सरीखी अभक्ता स्त्री को मैं घर में नहीं रखूंगा, तुझे अभी मार करके भगा दूंगा। तुझे भगवान और उसके भक्तों में विश्वास नहीं है। किसी को किसी प्रकार का कष्ट है तो उसको श्रेष्ठ औषधि भक्त और भगवान जी का चरणामृत है। फटकार सुन करके वह बेचारी काम की और बोली कि मैं तो भोली भाली हूँ, अतः वहाँ चली गई। आप मेरा अपराध क्षमा करें। इसके बाद स्त्री ने भी अनन्य भक्ति भाव को स्वीकार किया। संत चरणामृत से ही वधु स्वस्थ हो गई। भगवान श्री राम के ऐसे अनन्य उपासक थे श्री दिवाकर सोती जी। श्री भक्तमाल में भक्त श्री लालदास जी, हृदय हरि गुण खानी सदा सत्संग अनुरागी, पदम पत्र ज्यों रहे लोभ की लहर न लागी, विष्णु रात समरीति भंगेरे त्यो तन त्याज्यो, भक्त बाराती वृंद मध्य दूला ज्यों राज्य, खरी भक्ति हरि श्यामपुरे गुरु प्रताप गाड़ी गही, जीवत जस पुनि परम पद लालदास दोनों लही। श्री लालदास जी को यहाँ जीवन में सुयश और शीर त्यागने के बाद परम पद वैकुंठ धाम मिला। आपका हृदय भवदीय गुणों की खान था। आप सत्संग के बड़े प्रेमी थे। जैसे कमल पत्र जल में रह करके उससे अछूता रहता है, उसी तरह संसार में रहते हुए भी संसारिक सुखों का लोभ आपके मन में नहीं आया। बघेरे ग्राम में श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर श्री परीक्षित की तरह आपने भी अपने शीर को छोड़ा। बारात में जैसे दूल्हे की शोभा होती है, उसी प्रकार संतों की मंडली में आप शोभित होते थे। अपने गुरुदेव के प्रताप से गुरु आश्रम हरिश्यामपुर में रह करके सच्ची भगवत भक्ति आपने ग्रहण की। इस प्रकार आपका जीवन और शीरांत दोनों धन्य रहे। श्री लालदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री लालदास जी बड़े ही उच्च कोटि के वैष्णव संत थे। एक वणिक आपका सेवक था, उसके हृदय में भी भक्ति थी। एक बार आपके पास 22 साधुओं की एक जमात आई। ये बड़े भूखे थे। आपने वणिक शिष्य से कहा कि शीघ्र ही बनी बनाई रसोई ला करके सब संतों को भोजन कराओ। उसने कहा, महाराज सामान तो घर में बहुत सा भरा है, पर पिताजी ने बहन के विवाह के निमित्त बनवाया है, मैं उसे नहीं ला सकता। मुझसे धन ले लीजिए और आप संतों को जिमाइए। आपने कहा, नहीं, तुम घर जाओ। तुम्हारे पिता इस समय घर पर नहीं हैं, वे किसी काम से दूसरे गांव को गए हैं। संतों को जिमाने में सामान घटेगा नहीं, जितना लाओगे उतना ही बढ़ जाएगा। आज्ञा मान करके सेवक झट घर गया, सामान बांधने लगा तो उसकी माँ ने पूछा, कहाँ ले जा रही हो?
इसने उत्तर दिया कि कुछ सामान उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा हूं, यहाँ से तो सब खर्च हो जाएगा। ऐसा कहकर के उसने सामान ला करके संतों को खूब भोजन कराया। संतों ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। श्री लालदास जी के कथन के अनुसार सामान ज्यों का त्यों रहा। उसके पिता ने ये रहस्य नहीं जाना। पीछे से इस चमत्कार का पता पड़ा तो सभी को संत सेवा में विश्वास हुआ। श्री लालदास जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। एक बार एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपने पुत्र और स्त्री के सहित श्री लालदास जी के पास आया और रो करके बोला कि मेरी दरिद्रता दूर करो, मैं भूखों मर रहा हूँ। आपने कहा मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं। ब्राह्मण ने कहा बताओ महाराज। आपने बतलाया कि आज से ही तुम संतों और अतिथियों की सेवा आरंभ कर दो। ब्राह्मण ने कहा भगवान ये काम धन के बिना कैसे होगा। आपने कहा इसमें धन नहीं चाहिए, तुम्हें जब जो कुछ मिले तब तुम उसी में से चौथे अंश से संत सेवा कर दिया करो। धीरे धीरे तुम्हारे पास 6 मास में बहुत सा अन्न धन हो जाएगा। संत के वचन में विश्वास करके वह भिक्षा के लिए संत सेवा करने लगा कि कालांतर में संत सेवा के प्रभाव से वह धनी मानी हो गया। एक बार उसने घर की गिरी दीवार खोदी, उसमें उसे बहुत सा धन मिला। उसने श्री लालदास जी के चरणों में बहुत सा धन भेंट किया, उससे विशाल भंडारा हुआ। इस प्रकार संत सेवा का महत्व आपने बढ़ाया। एक बार एक सरदार असाध्य रोग से ग्रसित अपनी पत्नी को लेकर के श्री लालदास जी के पास आया। आपने उसे संत चरणामृत के सेवन का उपदेश दिया, जिससे वह निरोग होकर के संत सेवा में प्रेम रखने लगे। भक्त दास गुण चरित्रों में उनके परम धाम गमन की घटना का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जब निज तन की मृत्यु लखानी लालदास तब अस विधि ठानी। मंडल के सब संत बुलावा कीनी महोत्सव समय बनाया। कथा भागवत भयो समाजा संतन की अर्चा भल साजा। संत सभा में कहियो सुनाई राम धाम को अब हम जाएं। संतन बंदित ज्यो तह देहा लालदास पहुँच्यो हरि केहा। सब जन जय जय शब्द उचारा विदित बंघेरा ग्राम मंझारा। श्री भक्तमाल में भक्त श्री माधव ग्वाल जी निसी दिन यह विचार दास जिहि विधि सुख पावे। तिलक दाम सो प्रीति हृदय अति हरिजन भावे। परमारथ सो काज हिये स्वार्थ नहीं जाने। दस्ता मत मराल सदा लीला गुण गाने। आरत हरिगुण शील सम प्रीति रीति प्रीति पाल की। भक्तनि हित भगवत रचि देहि माधव गोपाल की। भगवान ने भक्तों के हित के लिए श्री माधव ग्वाल जी को इस संसार में प्रकट किया। ये दिन रात इसी सोच विचार में डूबे रहते थे कि भक्तों को कैसे सुख पहुंचे। तिलक कंठी से एवं उनके धारण करने वाले भक्तों से आप बड़ा प्रेम करते थे। भगवत भक्त इन्हें हृदय से अच्छे लगते थे। आप केवल परमार्थ में प्रयोजन रखते थे, हृदय में स्वार्थ की भावना कदापि नहीं रखते थे। ये प्रेमा भक्ति के मराल थे। सदा भगवान जी की लीलाओं का गान किया करते थे और भगवत गुण अनुवाद को सुनने के लिए सदा आतुर रहते थे।
सुंदर सरल स्वभाव, सर्वत्र समत्व बुद्धि रख करके आपने प्रीति की रीतियों का प्रतिपालन किया, आदि से अंत तक प्रीति का निर्वाह किया। श्री माधव ग्वाल जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री माधव ग्वाल जी गुजर गौड़ जाति के ब्राह्मण थे। ग्वाल ये इनकी उपाधि थी। ये महान परोपकारी और भक्त सेवी संत थे। एक बार आपके पास एक संत ने आकर के कहा कि मुझे गुरु महोत्सव करना है, उसके लिए आप कुछ धन दीजिए। आपने कहा कि मैं यथा समय धन का प्रबंध अवश्य करूँगा। फिर आपने ग्रामवासियों के पास जाकर के कहा कि आप लोग चंदा करके कुछ धन इकट्ठा कर दीजिए, जिससे इस संत के गुरु का भंडारा हो जाए। धन तो नाशवान है, जो धन संत भगवान जी की सेवा में नहीं लगता है उसे चोर ले जाते हैं अथवा किसी दूसरे प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे कूप से जल के निकलते रहने पर जल शुद्ध रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ के घर से यदि सेवार्थ धन जाता है तो वह शुद्ध रहता है, अन्यथा गंदा हो जाता है। और कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए, इससे आप लोगों का परम कल्याण होगा। इस प्रकार आपने बहुत कहा सुना, पर लोगों ने चंदा देना स्वीकार नहीं किया। तब आप उस संत को लेकर के अपने घर आए। आपने जो कुछ धन और सामान संत सेवा एवं कन्या के ब्याह के लिए संग्रह कर रखा था, मैं सब उस संत को दे दिया। इससे वे संत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े उत्साह से भंडारा किया। ये सुनकर के माधव ग्वाल जी की पत्नी को बड़ा दुख एवं रोष हुआ। वह इनसे पूछने लगी कि आपने कन्या के विवाह का सामान क्यों दे दिया। माधव दास जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, सुनी अनसुनी कर दी। इसके बाद वह एक दिन भंडार घर में गई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां सब सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब दौड़ करके पति के पास आई और बोली, ये क्या हुआ? सब सामान तो आपने संत को दे दिया था, फिर कहाँ से आ गया? आपने सामान दिया था या नहीं? तब आपने प्रभु की कृपा का अनुभव करके उसे समझाते कहा कि ये संत सेवा का चमत्कार है। संत को दिया हुआ धन अक्षय होता है। श्री भक्तमाल में भक्त श्री प्रयागदास जी मानस वाचक काय राम चरणी नैनी चित्त दीनो भक्तनी सोअति प्रेम भावना करि सिर लीनो रास मध्य निर्जान देह दुति दशा दिश खाई आड़ो बलियो अंक महोत्सव पुरुपाई क्यारे कलश ओली ध्वजा विदुष सलाघा भाग की श्री अगर सगरु प्रतापते पूरी परिप्रयाग की। सदगुरु श्री अग्रदेव आचार्य के प्रताप से श्री प्रयागदास जी के भक्त भगवत सेवा संबंधी सभी कार्य पूर्ण हुए। उनमें कभी किसी प्रकार से विघ्न नहीं आया। इन्होंने मन वाणी और शील से संत भगवंत की सेवा की। सब ओर से मन को हटा करके राम जी के चरणों में लगाया। भक्तों में आपका अत्यंत प्रेम था। आपने उन्हें अपनी भावना से प्रभु तुल्य सर्वश्रेष्ठ माना और उनकी खूब सेवा की। एक बार जब रासलीला हो रही थी, उस समय आपने लीला में तन्मय होकर के शीर त्याग दिया। आडो बलियों के महोत्सव में आपने पूरी प्रसाद ग्रहण किया। क्यारे नामक ग्राम के मंदिर पर कलश चढ़ाया और ओली गांव में ध्वजा आरोपण कराया। इस दिव्य चमत्कार को देख करके विद्वानों और संतों ने आपके भाग्य की प्रशंसा की। श्री भक्तमाल में
भक्त श्री प्रेम निधि जी। सुंदर शील स्वभाव मधुर बानी मंगल करो, भक्तनी को सुख देन फरियो बहुता दस्ता तरु। सदन बसत निर्भेद सार भुक, जगत असंगी सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी। दया दृष्टि बसी आगरे, कथा लोग पावन करियो, प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जेहि नाम धरियो। श्री प्रेम निधि जी में प्रेमा भक्ति संबंधी अनंत गुण प्रकट थे। उस जोशी विप्र को धन्यवाद है जिसने गुणों के अनुरूप ऐसा सार्थक नाम रखा। आप सुंदर, शीलवान और स्वभाव से नम्र थे। आपकी वाणी मधुर, रसमयी और श्रोताओं का सर्वविध कल्याण करने वाली थी। हरि भक्तों को सुख देने के लिए आप कल वृक्ष के समान थे, जिसमें प्रेमा परा भक्ति के बहुत से फल लगे रहते थे। घर में रहते हुए आप गृहस्थ आश्रम के प्रपंचों से परम विरक्त थे। विषयों को त्याग करके सार तत्व प्रेम का आस्वादन करने वाले सदाचारी और परम उदार थे। नियम पूर्वक भगवत भक्तों के साथ सत्संग किया करते थे। आगरा निवासी भक्तों पर दया करके आपने श्री वृंदावन से बाहर आगरे में निवास किया और भगवान जी की कथाओं के द्वारा सबको पवित्र किया। श्री प्रेम निधि जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री प्रेम निधि जी मिश्र श्री विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। आप महान प्रेमी संत थे और आगरे में रहते थे। आप बड़े सुंदर भाव से श्री श्याम बिहारी जी की सेवा पूजा किया करते थे। नित्य कुछ रात रहे ही श्री ठाकुर सेवा के लिए आप श्री जमुना जी से जल लाया करते थे। एक बार वर्षा का मौसम था। अधिक वर्षा के कारण जहाँ तहाँ सर्वत्र रास्ते में कीचड़ हो गया। तब आपको बड़ी चिंता हुई कि जमुना जल कैसे लाएं। आपने अपने मन में विचारा कि यदि अंधेरे में जल लेने जाऊं तो कीचड़ में फंसने का भय है, और यदि प्रकाश होने पर जाऊं तो आने जाने वाले लोगों से छू जाऊंगा। ये भी ठीक नहीं होगा। अंत में सोच विचार करके निश्चय किया कि अंधेरे में ही जल लाना ठीक है, क्योंकि उस समय किसी से छूने का डर नहीं रहेगा। जैसे ही आप दरवाजे के बाहर निकले तो आपने देखा कि एक सुकुमार किशोर बालक मशाल लिए जा रहा है। आप भी उसी के पीछे पीछे चल दिए। श्री प्रेम निधि ने अपने मन में समझा कि यह बालक किसी को पहुंचा करके वापस लौट रहा है। कुछ देर के बाद अपने घर की ओर मुड़ करके गायब हो जाएगा, पर अच्छा है कुछ देर तो प्रकाश मिलेगा। जितनी देर मिलेगा उतनी दूर तक सुख से पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार आप सोचते ही रहे, परंतु वह बालक किसी दूसरी ओर न मुड़ करके जमुना जी के किनारे तक आया। इससे इनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उस मशालची लड़के में ही मन को लगाए हुए आपने श्री जमुना जी में स्नान किया, परंतु इनकी बुद्धि को उसके रूप ने अपनी ओर खींच लिया था। स्नान के बाद जल से भरा हुआ जैसे ही आपने अपने सिर पर रखा, उसी क्षण पहले की तरह वह बालक फिर आ गया और फिर उसके पीछे पीछे चले। जैसे ही आप अपने घर के द्वार पर पहुंचे, वैसे यह मशालची लड़का गायब हो गया। आहो, प्रभु ने ये क्या किया? वह बालक कहाँ गया? कौन था? उसे पुनः देखने के लिए आप आतुर हो गए और आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने के लिए। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। प्रेम निधि नाम करे सेवा अभिराम श्याम,
आगरो सहर निशी शेष जल त्याल्याइए। बरखासु ऋतु जित तित अति कीच भई। भई चित्त चिंता कैसे अपरसाई। जो पे अंधकार ही में चलो तो विकार होत। चले यो बिचारी नीच छुए न सुहाइए। निकसत द्वार जब देखे उस कुमार। एक हाथ में मशाल या के पाछे चले जाइए। जानी यह बात पहुँचाए कहूँ जात। ये अब ही बिलात भले चैन को धरी है। जमना लो आयो अचरज सो लगायो मन। तन अन हवायो मति वाही रूप हरी है। घट भरी धरयो शीस पट वह आए गयो घर नहीं देखी कहाँ करी है। लागी चटपटी अटपटी न समझी परे। भट भटी भई नई नैन नीर झरी है। श्री प्रेमनिधि जी बहुत अच्छी कथा कहते थे। प्रभु के स्वरूप को दर्शा देते थे। उससे श्रोताओं के मन को अपनी ओर खींच करके उसमें भगवत भक्ति के भावों को भर देते थे। ये देख करके दुष्टों के हृदय में बड़ा दुख हुआ। ईर्ष्यावश उन्होंने बादशाह को सिखाया। शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेमनिधि के घर में अच्छे अच्छे घराने की बहुत सी औरतें हर समय आती जाती रहती हैं। ये सुनकर के बादशाह क्रोध से जल उठा। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि प्रेमनिधि को फौरन पकड़ लाओ। श्री प्रेमनिधि जी जिस समय जल भरी झारी बड़े प्रेम से भगवान जी के सामने रख करके उन्हें जल पिलाना चाहते थे, उसी समय चौबदारों ने आकर के उन्हें बादशाह की कठोर आज्ञा सुनाई और कहा, अभी इसी समय हमारे साथ चलो। ऐसा कह करके वे लोग शोर मचाने लगे। तब भगवान जी को जल पिलाए बिना ही श्री प्रेमनिधि जी बादशाह के समीप गए। उसने इनसे पूछा, कहो क्या मौज बहार है, तुम स्त्रियों के साथ प्रसंग करते हो, हमारे राज्य में ऐसा अन्याय। ये सुनकर के आपने कहा, मैं संसारी विषयों की बात ना कह करके भगवान श्री कृष्ण की ही कथाओं का वर्णन करता हूँ। जिन स्त्रियां पुरुषों को कथा अच्छी लगती है वे आकर के कथा में बैठते हैं। जो किसी कथा रूपी तीर्थ में श्रोता को डांटे, फटकारे या निकाले अथवा उनको बुरी निगाह से देखे तो उसे बड़ा भारी पाप लगता है। ये सुनकर के बादशाह ने कहा, ये बात तो तुमने बहुत ठीक कही, परंतु तुम्हारे गली मोहल्ले के लोगों ने ही आकर के तुम्हारे संबंध में मुझसे जो कहा है उसके अनुसार तुम्हारा चाल चलन रहन सहन कुछ और ही है। ये कहकर के बादशाह ने चौबदारों से कहा, तब तक इन्हें हवालात में बंद कर दो, अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद फैसला करूंगा। ऐसी आज्ञा पाकर के सिपाहियों ने इन्हें ले जाकर के कैद खाने में बंद कर दिया। भक्तवार श्री प्रेमनिधि जी को कैद खाने में बंद करवा करके बादशाह उस रात में जब सोया तो श्री बिहारी जी ने उनके इष्ट मोहम्मद साहब का भेष बना करके स्वप्न में उससे कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बादशाह ने कहा, आप खाने में जाकर पानी पी लीजिए। ये सुनकर के प्रभु बहुत रुष्ट हुए और बोले, वहाँ कोई प्रेमी भक्त है जो मुझे प्रेम से पानी पिलाए। तब बादशाह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भगवान जोर से उसे डांटते हुए बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी। बादशाह ने कहा, जिसे आप आज्ञा दें वही भाग्यशाली पानी पिलाएगा। पुनः प्रभु ने कहा, उसे तो तूने कैद खाने में बंद कर रखा है। ये सुनकर के बादशाह घबराया और डर गया
उसके हृदय में प्रेम निधि जी के प्रति सद्भाव भर गया और वह सोई से जग गया। उसी समय रात को ही बादशाह ने दास दासियों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही श्री प्रेम निधि जी को कैद खाने से छुड़ा कर लाओ। ये सुनकर के दास दासी सभी दौड़े और प्रेम निधि जी को ले आए। इन्हें देखते ही बादशाह इनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, साहब प्यासे हैं, आप अभी ही जाकर के उन्हें जल पिलाइए। वे किसी दूसरे के हाथ से नहीं पीते हैं, आप पर बहुत ही प्रसन्न हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए आप मुझसे देश गांव तथा इच्छा अनुसार धन ले लीजिए। सदा अपने प्यारे प्रभु की सेवा में लगे रहिए। अब आपको कभी कोई कष्ट मैं नहीं दूंगा। श्री प्रेम निधि जी ने कहा, मैं सदा अपने प्रभु में मन लगाए रहता हूँ। धन पा करके बहुत से लोग नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, अतः मैं कुछ भी नहीं लूँगा। बादशाह ने मशालचियों के साथ उसी समय श्री प्रेम निधि जी को घर भेज दिया। श्री प्रेम निधि जी ने घर आकर के स्नान किया और श्री बिहारी जी को जल पिला करके उन्हें प्रसन्न किया तथा स्वयं भी कृपा का अनुभव करके प्रसन्न हुए। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। कथा ऐसी कहे जामे कहे मन भाव भरे, करे कृपा दृष्टि दुष्ट जन दुख पायो है। जाय के सिखायो बादशाह उर दाह भयो, कहीं तिया भली को समूह घर जायो है। आए चौबदार कही चलो यही बार, बारी झारी प्रभु आगे धरियो चाहे सोर लायो है। चले तब संग गए पूछे नृप रंग कहाँ, तेनी पर संग करो कही के सुनायो है। कान्हा समो भगवान ही की बात, सो बखानी कहाँ, आनी बैठे नारी नर लगी कथा प्यारी है। काहू को बिडारे झिरकारे नेकू टारे, विषे दृष्टि के निहारे, ताको लागे दोष भारी है। कहीं तुम भली तेरी गली ही के लोग मोसो, आय के जताई वह रीति कछु न्यारी है। बोलियो याही राख्यो सब करो निराधार निके, चले चौबदार लेके रोके प्रभु धारी है। सोयो बादशाह निसी आय के सुपन्न दियो, कियो बाको इष्ट भेष कहीं प्यास लागी है। पीवो जल कहीं आब खाने ले बखाने, तब अति ही रिसाने को पियावे को रागी है। फेर मारी लात अरे सुने नहीं बात मेरी, आप फुरमावो जोई प्यासे प्यावे बड़ भागी है। सो तो तेले कैद करियो सुनी अरब्यो डरियो, भरियो हिये भावमती सोवत ते जागी है। दोरे नर ताही समय बेगी दे लिवाए ल्याए, देखी लपटाए पाए नृप दृक भीजे हैं। साहेब तिसाए जाए अब ही पियाए नीर, और पेना पीवे एक तुम ही पे रिझे हैं। लेवी देश गाम सदा पीव ही सो लाग्यो रही, गहो नहीं नेक धन पाए बहु चीजे हैं। संग दे मसाल ताही काल में बैठाए, यो कपाट जान खुले लाल प्यायो जल धीजे हैं। श्री भक्तमाल में भक्त श्री राघव दास दुबलो जी। सदाचार गुरु शिष्य त्याग विधि प्रगट दिखाई, बाहिर भीतर बिसद लगी नहीं कलयुग काई। राघव रुचर स्वभाव असद आलाप न भावे, कथा कीर्तन नेम मिले संतनि गुण गावे। ताप तौल पूरो निकस घन अहरणी,
हीरो संहत। दोबरो जाही दुनिया कहे सो, भक्त भजन मोटो महंत। जिन श्री राघवदास जी को दुनिया के लोग दुर्बल दास या दुबला के नाम से पुकारते थे, वे शीत से यद्यपि दुर्बल थे परंतु संतों की सेवा करने में मोटे अर्थात बड़े महंत थे। आपने सदाचार, गोता तथा शिष्यों से कुछ भी धन न लेकर के त्याग की रीति सबको प्रत्यक्ष दिखलाई। आप बाहर और भीतर से निर्मल थे। कलयुग के दोष पाप आपका स्पर्श नहीं कर सके। आपका स्वभाव बड़ा सुंदर था। मिथ्या भाषण आपको अच्छा नहीं लगता था। नित्य नियम से संतों के साथ भक्त भगवत कथा वार्ता को कहते सुनते और नाम कीर्तन करते थे। जैसे तपाने, छेदने और कसौटी पर कसने से सोने की, निहाई पर घनों की चोट से हीरे की पहचान होती है, उसी प्रकार श्री राघवदास जी ने भी आपत्तियों को सहन करके अपनी सच्ची साधता को लोक में प्रमाणित किया। श्री राघवदास जी दुबलो जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री राघवदास जी सच्चे साधु सेवी और गुरु भक्त संत थे। एक बार आप संत दर्शन और भक्ति पर चारार्थ विचरते हुए एक धनी मानी वैश्य भक्त के यहाँ पहुँचे। वह साधुओं की सेवा तो अच्छी तरह करता था पर उनकी परीक्षा भी लिया करता था। उसने श्री राघवदास जी को बड़े आदर के साथ घर में ठहराया और भली भांति भोजन कराया। शयन के समय उस वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा, जाकर संत की सेवा करो, परीक्षा लो। वह श्रृंगार करके सेवार्थ उपस्थित हुई। राघवदास जी ने सेवा करवाना स्वीकार नहीं किया। तब भक्त दंपति ने बड़ी विनती करके कहा कि हम लोग आप संतों के कृतदास हैं। यदि आप मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। उसका आग्रह देख करके आप समझिए कि ये लोग सेवा के साथ साथ परीक्षा लेना चाहते हैं। अतः आपने आज्ञा दे दी। वह चरण दबाने लगी। आप भगवत ध्यान में मगन हो गए। बड़ी देर बाद इनको सोता जान करके चली गई। इसी प्रकार उसे सेवा करते करते 20 दिन बीत गए। संत के मन में नाम मात्र का विकार नहीं दिखाई पड़ा। तब 21वें दिन उसने कहा कि आप मेरी गोद में विराज करके मुझे कृतार्थ करें। राघवदास जी जो आज्ञा माता जी कहकर के बालक बन गए और गोद में बैठ करके दुग्ध पान करने लगे। ये देख करके वैश्य भक्त आपके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। श्रद्धालु भक्त दंपति को आपने समझाया कि संतों की परीक्षा लेने की से भक्ति के घटने की आशंका रहती है। अतः भविष्य में किसी संत की परीक्षा न लेकर के यथाशक्ति सेवा करना और उनके सत्संग से लाभ उठाना। इस उपदेश को पाकर के वे कृतकृत्य हो गए और सप्रेम सेवा करने लगे। एक बार श्री राघवदास जी एक भक्त राजा के यहाँ पहुँच गए। उसने इन्हें पहचान लिया कि ये महान संत हैं। अतः सादर ठहराया और उनकी खूब सेवा करने लगा। नित्य कथा सत्संग होने लगा। एक असहनशील ब्राह्मण ने सोचा कि अब हमारा सम्मान नहीं होता, अतः इनको बदनाम करने के लिए उसने एक वैश्या को कुछ रुपए और एक अंगूछा दिया और कहा कि जिस समय कथा हो रही हो उसी समय जाकर के ये अंगूछा बाबा जी को दे करके केवल यह कह देना कि महाराज रात को आप ये अंगूछा मेरे यहाँ भूल आए थे, सो लीजिए, रुपए तुम्हारे इनाम के हैं। ब्राह्मण के सिखाए अनुसार वैश्या ने अंगूछा दिया तो आपने निसंकोच ले लिया और उसकी बात का खंडन नहीं किया। इससे दूसरे श्रोता और राजा सभी असमंजस में पड़ गए। पश्चात बुद्धिमान राजा ने उस वैश्या को बुला करके डराया धमकाया। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने ब्राह्मण को मार डालने की आज्ञा दी।
जिससे कि भविष्य में कोई किसी संत को झूठा कलंक नहीं लगाए। श्री राघवदास जी ने जब ये सुना तो राजा तथा ब्राह्मण को समझाया और क्षमा किया। अपकीर्ति की चोट को आपने उसी प्रकार सहन किया जैसे निहाई पर रखा हुआ हीरा घन की चोट को सहता है। इस प्रकार आपने राजा प्रजा सभी में भक्ति की स्थापना की।